आहार सबसे मजबूत शस्त्र है, साक्षात रामबाण है, शिव का पशुपात है। ये इतना प्रबल इसका कार्य है इस आहार का कि इसको लेने मात्र से कई प्रकार के जो आपके गर्भ के रोग हैं वो ठीक होने लगते हैं। लेकिन पहले आप घर से तैयारी करें, नहीं हो पा रहा तो फिर यहाँ आकर आहार को फॉलो करें। आहार लेते हुए आपने कुछ महीने लिया, नहीं हो पा तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें, फिर से तैयारी करें और हर महीने आपको अखंड दीप जलाना ही है। ये ध्यान रखना, लास्ट के 10 दिन जो बचते हैं, 7 दिन जो बचते हैं पीरियड आने से पहले के, उन दिनों में आपको अखंड दीप जला के एकांत में दीपक जलाना। बहुत सारी बहनें क्या करती है कि सब देख रहे हैं परिवार के, कोई आवाज दे रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई सासू माँ आवाज दे रही है, या घर में कोई बर्तन बजा रहा है, कोई दूसरे का साउंड चल रहा है, या कोई गाड़ियां निकल रही है, ऐसी आवाज आ रही है, तो उस समय दीपक जलाना, आरती करना आपके लिए इतना सार्थक नहीं हो पाएगा जितना एकांत और शांत वातावरण में हो पाएगा। क्योंकि हमारी पर्सनल जो हमारी हृदय की जो दर्द है वो हम एकांत में ही बैठ के प्रभु को शेयर कर सकते हैं। पब्लिक के सामने हमारे से नहीं हो पाता, बहुत सारी बहनें नहीं कर पाती। वो केवल एकांत में बैठकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हुए अगर वो आंसू बहाती है, अपना दुख प्रकट करती है, तो निश्चित मानिए कि एकांत का वो फल मिलने वाला है कि एकांत के लिए तो भगवान शिव पहाड़ों में जाकर बस गए और वहाँ कैलाश में जाकर तपस्या, वो भी मौन बैठते थे शिव भगवान शिव भी। ऋषि मुनियों ने एकांत में बैठकर जंगलों में तपस्या की। हमारे को कुछ मिनटों, कुछ घंटे के लिए समय निकालना है एकांत, तो हमारे घर में एकांत में गेट बंद करके बैठिए, या फिर कहीं एकांत में अपने आसपास कोई जगह हो वहाँ बैठिए। जो खुले में तो आज कहीं भी खुला नहीं है। एकांत में रूम के अंदर बैठ के दीपक जलाइए और प्रभु से मन ही मन मांगिए। आपको दुनिया के सामने रोने से अच्छा है कि एकांत में बैठकर इन्हीं के सामने, प्रभु के सामने रोए। आप शक्ति स्वरूप प्रकृति हो और शिव स्वरूपा पुरुष है, तो इनके चरण स्पर्श करें और फिर शक्ति स्वरूपा के रूप में आप जिन रुद्र की, जिन लालदा की सरकार की आरती कर रहे हैं वो शिव के ही रुद्र हैं और आप शिव पूजा ही कर रहे हो। और शिव पूजा करने वालों को संसार की कोई नेगेटिव ऊर्जा परेशान नहीं कर सकती, और कर रही है ना, तो जैसे ही आप जुड़ोगे प्रभु का आपको आशीर्वाद आने लगेगा, तो नेगेटिव ऊर्जा दूर होने लगेगी। और संतान आ जाना तो भगवान शिव के लिए कहाँ कठिन है, बहुत सरल है। आपको पलक झपकते ही पॉजिटिव कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट कैसे आ गया। बहुत अद्भुत आशीर्वाद है इनका, तो इनको पूरे हृदय से आराधना करें, हृदय से प्रार्थना करें और इतना जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनका नाम आशुतोष है, साक्षात जल्दी ही प्रसन्न होते हैं प्रभु। तो आप मन से एक बार आरती करें, मन से वंदना करें, और जैसे आपका पॉजिटिव आए एक तो कमेंट में जाए और ये लिखें कि मुझे इतने साल बाद गुरुदेव के प्रवचन से, महाराज श्री के प्रवचन को फॉलो करने से और आरती वंदना करने से या आहार लेने से मेरे को रिजल्ट आया है, और मैं आपका कोटि कोटि शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर जब भी वक्त मिले या धाम पर आए और आपका रिजल्ट का शुक्रिया अदा करें। जब आपका बच्चा आए तो नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर एक बार यहाँ आशीर्वाद दिलाने जरूर लाए। जिनको पॉजिटिव आ जाता है उनको यहाँ आकर कमर का धागा और रक्षा कवच आहार जरूर लेना है। इससे आपको 90% सुरक्षा रहेगी पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज के बचने में, मिसकैरेज से बचने में। तो ये बातें बहुत सारी हैं, हम संडे को और बताएंगे आपको लाइव के माध्यम से वीडियो